राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बच्चों के मनपसंद का दो प्रकार के स्नैक्स, जिसे हम एक ही डो से बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए मैंने 5-6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को अच्छे से ठंडा कर लेना है। यदि गर्म आलू है तो हल्का आप ठंडा कर लें और इनको मैश भी कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम सारे आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आलू में कोई गांठ नहीं रहना चाहिए। तो महीन जाली की तरफ से मैंने सारे आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। उसके बाद हम इनमें थोड़ा-सा चावल का आटा डालेंगे। आप मैश करें तो अच्छे से मैश करें, आलू में कोई गाँठ नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आलू हमारा अच्छे से कद्दूकस हो गया है। बाकी की चीज़ों को इनमें हम डालते हैं। इनमें हम चावल का आटा डालेंगे। तो 1 कटोरी से ज़्यादा मैंने आटा को डाल दिया है। आप चावल के आटा की जगह कॉर्नफ्लोर या मैदा भी डाल सकते हैं। अब इनमें हम 1 चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हरी मिर्च और अदरक डालेंगे पिसा हुआ। थोड़ा-सा अजवाइन, मंगरेला यानी कि कलौंजी, स्वाद के अनुसार नमक और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता नहीं है अभी मेरे पास। और 1 चम्मच ऑयल डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मिर्च मसाले को आलू के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इनको हम एक डो के फॉर्म में लाएँगे। जिस प्रकार से हम पूड़ी पराठा बनाते हैं, उस प्रकार से आटा को हम सान लेंगे। अच्छे से हाथों से मसल-मसल कर इनको हम सानेंगे। इकट्ठा कर लेंगे एक जगह। तो चावल का आटा हल्का-सा फूलेगा, तो इनको सान कर हम हल्का सा ढक कर रख देंगे। तो आटा ये देखिए हमारा अच्छे से सना गया। आलू के साथ चावल के आटा और मिर्च मसाले को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब इनको ढक कर थोड़ी देर रख लेंगे। 5 से 10 मिनट के लगभग हम इनको छोड़ देंगे इसी प्रकार से ढक कर। 10 मिनट हो गया है। आटा को वापस से हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। तो 2 प्रकार के स्नैक्स को बनाने के लिए इनको हम 2 भाग में बाँट लेंगे। इसी आटा से हम 2 डिज़ाइन का स्नैक्स बनाएँगे बच्चों के लिए। तो 2 भागों में मैंने बाँट लिए हैं। अब थोड़े-थोड़े पोर्शन को लेंगे। इसको हम बॉल्स के रूप में बना लेंगे। तो ये पोटैटो राइस बॉल्स हो जाएँगे। ये पोटैटो बॉल्स बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। इसी प्रकार से हम आधे को सारे को इस प्रकार से राउंड राउंड कर कर बना लेंगे। बस थोड़ा-सा पोर्शन लेना है, हाथों के बीच में रखकर इनको राउंड राउंड कर लेना है। तो ये सारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको भी हम एक साइड में रखेंगे और दूसरे वाले को भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। चूल्हे पर ऑयल को हम मीडियम गरम कर लेंगे इनको तलने के लिए। अब दूसरे डिज़ाइन का बनाने के लिए थोड़ा-थोड़ा हम मिश्रण को लेंगे और इस प्रकार से एक चकले के ऊपर रखकर हम इनको पतला-पतला राउंड कर लेंगे कुरकुरे का डिज़ाइन का। ये कुरकुरे से बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। इस तरह से हम इनको पतले-पतले स्टिक्स में तैयार कर लेंगे। और एक प्लेट में इनको भी हम रख लेंगे बनाकर। इसी प्रकार से हम सारे को तैयार कर लेंगे। बस थोड़ा-सा पोर्शन लेना है चकला के ऊपर, इस प्रकार से हाथों की मदद से इनको लंबे-लंबे आकार में बना लेना है। इसी प्रकार से हम सारे को बना लेंगे। ये स्नैक्स बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए मैंने बहुत सारा इस प्रकार से बना लिए हैं। अब हम तल लेते हैं। चूल्हे पर तेल को चढ़ा दिए हैं। तेल हल्का गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। ज़्यादा गरम करेंगे तो बॉल्स सारे बिखर जाएँगे। तो हल्के गरम ऑयल में हम बॉल्स को डाल देंगे जितना एक बार में आएगा। तो आधा को मैंने डाल दिए हैं। इनको अभी करछी से नहीं चलाना है, हल्का-सा इनको पकने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। तो जितना आया उतना मैंने डाल दिया। अब थोड़ी देर इनको होने देंगे, तब तक बचे हुए डो को हम तैयार कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम पलट देंगे। हल्का-हल्का कलर चेंज होने लगा है। इनको गोल्डन ब्राउन कर कर मीडियम आँच पे या धीमे आँच पे ही सेकना है। धीमे आँच पे सेकने से ही हल्का क्रंची होते हैं, तभी कुरकुरे बनकर तैयार होंगे और अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो धीमी आँच पर इनको मैंने तल लिए हैं।
हल्का सा टाइम लग जाता है इनको तलने में, तभी अंदर से पकेंगे। ये देखिए पूरा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा-सा और हम इनको रखेंगे ऑयल में। तो ये हो गए हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, आप टिश्यू पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं। हम इनको एक जालीदार थाली में निकाल ले रहे हैं, टिश्यू पेपर नहीं है मेरे पास। और बचे हुए पोटैटो बॉल्स को भी इसी प्रकार हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। दूसरे बैच को भी हम डाल देंगे, उनको भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लंबे वाले को भी बना लेंगे। दूसरे बैच को भी मैंने डाल दिया है, ये भी हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे उसी बर्तन में। ये आप शाम के नाश्ता के लिए भी बना सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए इनको भी हम निकाल ले रहे हैं एक बर्तन में, और लंबे वाले को भी हम फ्राई कर लेंगे। लंबे वाले को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। अगर फ्राई पैन में बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीधे-सीधे बनकर तैयार होंगे, कढ़ाई में भी सीधे बनेंगे, हल्का टेढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, फिर भी ये अच्छे ही बनकर तैयार होते हैं। तो जितना आएगा कढ़ाई में उतना हम डाल देंगे, इनको भी उसी प्रकार हल्का-सा सिकने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे। ये स्टिक्स बहुत अच्छे तल कर तैयार होते हैं। चलिए एक बार में जितना आया उतना मैंने डाल दिया है, और बचे हुए मिश्रण को भी हम उसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। अभी थोड़ा-सा मिश्रण बचा हुआ है, बस इस प्रकार से चकले के ऊपर हाथों से इनको लंबे-लंबे साइज़ में कर लेने से हो जाता है। जब तक हमारा उधर पक रहा है एक बैच, तब तक हम दूसरा हम तैयार कर लेंगे। ये हल्के से सीख गए हैं, इनको हम पलट लेंगे। एक भी नहीं चिपकते हैं, ये सारे अलग-अलग ही बनकर तैयार होते हैं। इनको भी धीमी आँच पर गोल्डन ब्राउन कर तल लेंगे। तब तक ये धीमी आँच पर पक रहे हैं, तब तक बचे हुए मिश्रण को हम तैयार कर लेंगे। ये लास्ट वाला है, इनको भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको भी हम एक प्लेट में ले लेंगे। ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो स्टिक्स को मैंने एक प्लेट में छान कर निकाल लिए हैं, बचे हुए को भी हम डाल देंगे। आँच को हम धीमा कर देंगे, तेल ज़्यादा गरम नहीं रखना है डालने समय, नहीं तो ये जल जाएँगे। तो आँच को धीमा करके मैंने सारे स्टिक्स को डाल दिए हैं। इनको भी हम गोल्डन ब्राउन कर तल कर निकाल लेंगे। 1-2 बचे हैं, इसे भी हम डाल देंगे, तो एक साथ ही हमारा सारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये भी देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे, तब हम इनको निकाल लेंगे। हल्का-सा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा-सा और होगा। ये स्टिक्स बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप इनको चाय के साथ भी शाम के समय बना सकते हैं। घर के ही कुछ चीज़ों से बन जाते हैं। बस आलू और चावल के आटा से ही बन जाते हैं। चावल के आटे को मैंने घर में ही तैयार किया था। आप इनमें चीज़ भी डाल सकते हैं बॉल्स के बीच में। ये सारे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब चलिए अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अच्छे से बच्चों को सजा कर देने से बच्चे अच्छे से खाते हैं। तो मैंने इनको सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो कोई भी चटनी या मेयोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे चटनी खाना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मैंने टोमेटो केचअप के साथ ही इनको सर्व किया है। ये पोटैटो बॉल्स को हम रख देंगे एक ट्रे में, एक साइड में। पोटैटो के बीच में आप चीज़ भी थोड़ा-थोड़ा डाल सकते हैं, तो भी ये अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो पोटैटो बॉल्स को मैंने सर्व कर लिए हैं। अब स्टिक्स को हम एक कप में रख देंगे इस प्रकार से, तो बच्चों को खाने में सुविधा होगा। स्टिक्स को भी मैंने सजा लिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और आप लोग भी इस प्रकार से एक बार बनाकर ट्राई कर सकते हैं बच्चों के लिए या अपने लिए। ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब चलिए मैं बच्चों को इनको दे देती हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। आप अपने पसंद के कोई भी मसाला डाल सकते हैं इनमें या कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। एक मैं टेस्ट कर बता रही हूँ ये कैसा बना है। तो ये लंबे वाले स्टिक्स बहुत ही क्रंची हुए हैं, तोड़ने से ही पता चल रहा है। हम इनको टेस्ट कर मैं बताती हूँ। ये बहुत ही क्रंची हुए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में, बच्चों को बहुत पसंद आएँगे। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए अब हम बच्चों को दे देते हैं। थैंक यू।